हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, आबाद होंगे, सेहतमंद होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ख़ास सवाल पे बात करना चाहता हूँ जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या शुगर की दवाइयाँ जो वो लेते हैं रेगुलरली उनको बंद करना चाहिए या उनको कुछ टाइम के बाद बदलना चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग एक ही दवाई जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक। तो उसका सिंपल सा आंसर है हाँ। एज लॉन्ग एज हमारी शुगर की दवाई जो हम लोग खा रहे हैं उससे हमारे शुगर कंट्रोल में रहता है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो हम लोग सेम दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौके हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों को शुगर की दवाइयाँ चेंज करनी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि शुगर की दवाइयाँ जो हम लोग खा रहे हैं उसकी वजह से हमारा शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और जब मैं कहता हूँ कि शुगर कम हो गया है उसका मतलब है कि शुगर जो हम लोग चेक करते हैं उसकी लेवल जो है वो 70 से नीचे है, तो उसको कम शुगर कहते हैं या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसके सिम्टम्स हो सकते हैं दिल की धड़कन तेज़ होना, पसीना आना, चक्कर आना, इस तरीके से। या दूसरे साइड से ये हो गया कि शुगर की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शुगर का लेवल जो नॉर्मल हमारा जो होना चाहिए खाने के बाद का, जैसे 180 है, अगर शुगर की लेवल इससे ज़्यादा चली गई, 200 250 चली गई, तो इसका मतलब है कि शुगर जो है इस दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा और वो ज़्यादा हो रहा। और ज़्यादा होने की सूरत में हमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि थकान होना, दिमाग जो है हमारा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, हम लोग ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसे कोई सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन जाती है जब हमें अपनी दवाई का जो शुगर की जो दवाई चल रही है उसको चेंज करना पड़ेगा। हम लोग को अपने डॉक्टर साहब से जाके मिलना है, वो हमारे शुगर की दवा या तो चेंज करेंगे, मे बी उसका डोज बढ़ाएंगे या उसके साथ कोई और दवाई ऐड करेंगे ताकि शुगर की जो लेवल है उसको कंट्रोल किया जाए। और नॉर्मल बंदे का जो शुगर का लेवल, जिसको डायबिटीज़ है, तो उसको जो फास्टिंग शुगर है, जो खाली पेट शुगर है, वो 80 से 130 के बीच में रहना चाहिए। और जो 2 घंटे खाने के 2 घंटे के बाद वाला शुगर है वो तकरीबन 180 से नीचे नीचे रहना चाहिए। ये हमारे टारगेट लेवल्स होते हैं। दूसरी कंडीशन जो है कि शुगर की दवाइयों से कई बार कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो उसमें ख़ास तौर पे पेट ख़राब होना, गैस बनना, लूज़ मोशंस होना। मेटफॉर्मिन जो है वो एक बहुत ही कॉमन दवा है शुगर की और बहुत पुरानी दवा है जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, बट कुछ लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उसके हाई डोज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनको गैस बन जाती है, उनका पेट ख़राब हो जाता है, उनको लूज़ मोशंस हो जाते हैं। तो उस सूरत में भी हमको हो सकता है कि दवाई को जो है चेंज करनी पड़ती है, दवाई का डोज कम करना पड़ सकता है, या मे भी कोई नई दवाई शुरू करनी पड़ेगी ताकि इन सब साइड इफ़ेक्ट से बचा जाए। तीसरी कंडीशन जो मैं कहूँगा कि जैसे कि हम लोग कोई और दवाई लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है जो एडमिट होता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो उसको वहाँ पर कुछ इंजेक्शन चल रहे हैं या कुछ दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीरॉयड के इंजेक्शन देना पड़ रहा है, उसको कोई सांस की बीमारी है। उस सिचुएशन में जो है दवाइयाँ, जो गोलियाँ वगैरह हम लोग खाते हैं वो कंट्रोल में शुगर को नहीं रख पाएंगे, तो शुगर डेफिनेटली उस टाइम बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम लोग को शुगर की दवाइयाँ बंद करके जो है इंजेक्शन या इंसुलिन वगैरह शुरू करनी पड़ती है, या कि फिर शुगर की जो है कॉम्बिनेशन में 2-3 दवाइयाँ इकट्ठा देनी पड़ती हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस में जो है शुगर का जो इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन जो है वही देना पड़ता है। एक और कंडीशन जो है वो है हमारी प्रेगनेंसी। जब हमारा कोई औरत जो है पेट से होती है तो उस टाइम पे अगर उसको पहले से ही डायबिटीज़ है और वो कोई शुगर की कोई दवाई खा रही है, तो उसमें हम लोग यूजुअली शुगर का हम लोग को बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होता है ना, ताकि जो शुगर की बढ़ती हुई लेवल है उससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। और काफ़ी सारी शुगर की ऐसी दवाएं भी है जो बच्चे को नुकसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान कर सकती है, उसके स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ कर सकती है, उसके ब्रेन को डैमेज वगैरह कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोगों को शुगर की दवाएं या तो बंद करनी पड़ेगी या चेंज करना पड़ते हैं।
और जहाँ तक मैं कहूँगा कि जो ज़्यादातर कॉमन प्रैक्टिस है वो यही है कि ऐसे पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें हम लोग जो है इंसुलिन ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के बाद आप उनकी शुगर की लेवल कंट्रोल करना वो कैसे है उस पर डिपेंड करता है, और हम लोग जो है वापस उनको इंसुलिन जो है गोलियों पे डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिन जब हम लोगों को जो है अपनी दवाइयाँ जो हम लोग रेगुलरली लेते हैं उनको चेंज करना पड़ता है और उनकी जगह कोई और दवाई शुरू करनी पड़ती है या इंसुलिन पे आना पड़ता है। तो अदरवाइज़ ज़्यादातर अगर देखा जाए कि अगर आप पेशेंट जो है अगर वो दवाई खा रहा है उससे उस कंडीशन ठीक चल रही है।